गुड आफ्टरनून। यस सर। चलिए, आज मैं शॉर्ट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। और कल हमारा लास्ट डे है। उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे हमारी क्लासेस। 1 तारीख से पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। और मैक्सिमम हम 12 या 18, दो में से 1 तारीख है। 12। जी गौरव सर, 12 या 18 में से हम क्लासेस के स्टार्टिंग करेंगे प्लांट्स के बिहेवियर से। पूरा लिटरेचर मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, इस बार बहुत सारी चेंजेस किया है। बहुत सारी चीज मैंने अपने सब्जेक्ट से निकाल दिया है, जिसका सिलेबस आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। और वो मैं डाल दूंगा डॉक्टर प्रकाश जैन सर को, वो आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, गैंग्रीन के लेवल पर आती है। ठीक है। गैंग्रीन के लेवल पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोगों को निकल कर आती है। और गैंग्रीन जैसे बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जो हम लोग टेबल प्रैक्टिस में मर्ज करते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ से आती है, हमारे डॉक्टर्स थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, आते हुए भी मिस्टेक कर जाते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं दोस्तों, मैं सबसे बड़ी मिस्टेक बता रहा हूं। वहां पर हमेशा अगर मान लो कोई एब्सेस आया, अगर ओल्ड आया, तो वो S5 C5 को पहले प्रेफर करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जितना पुराना होगा, S3 C3 डर्मिस में जा चुका होगा, डीपली सीटेड होगा, इसलिए वहां S3 C3 यूज करना, बाकी का ये मेडिसिन ऐड करना, रिजल्ट ले लेना। न्यू हो, S5 C5 के साथ ये मेडिसिन ऐड करना और वहां पर रिजल्ट ले लेना। याद रखना दोस्तों, जब आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सस्पिशियस कॉज होते हैं, हम लिम्फोमा को मान लें, है ना। आप देखते हो ये स्किन है, और स्किन में इस प्रकार से उभार लेकर निकला, यहाँ पर एक पॉस पॉइंट बना, और ये स्किन में इस प्रकार से लिम्फोमा हो जाता है। गले में देखते हो आप, है ना, एक बहुत बड़ा लिम्फोमा डेवलप हो जाता है ना। क्या करोगे आप, इस पर प्रोटोकॉल को कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल सा है। यदि एक्यूट केस आया तो आप यहाँ पर सीधा सिलेक्ट करते हैं S5 L1 वेन 1 वर 1, है ना, यही सिलेक्ट करते हो ना। लेकिन इसके साथ और क्या सिलेक्ट करोगे, जब यहां पर आप जी सिलेक्ट करते हो, ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल के रूप में आपके सामने आ जाएगा D5 के लेवल पर। लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि आपने यहां समझ लिया कि भाई ये सुपरफिशियल के लेवल पर आया इसलिए S5, है ना, लेकिन C5 तो सिलेक्ट नहीं किया, स्ट्रक्चरल मेडिसिन है। S5 L1 वेन 1 वर 1 जी को D5 में दे दिया, दर्द बंद कर रहा है, पका देगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, एब्सेस में पस पॉइंट होता है। अगर मान लो कच्चा हुआ तो क्या करोगे आप, है ना, जो बॉयल से कच्चा हुआ तो क्या करोगे, अभी कच्चा है तो उसको पकाओ, कैसे पकाओगे, है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी पकाने की बात आती है, आप याद रखना मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा दो, C4G D5 ये ग्लोबल्स में दो, 5 ग्लोबल्स दिन में 4 to 6 टाइम। आप हॉट वाटर से दे दो, गर्म पानी से। 3 दिन से ज्यादा मेडिसिन नहीं देना C4 वाली, ये मेडिसिन ज्यादा देना D5 में। लेकिन ये मेडिसिन केवल 3 दिन की मेडिसिन देना बहुत है। 2 दिन के अंदर 4 से 6 बार गुनगुने पानी में 5 5 गोली दोगे, पका देगा, फोड़ देगा, सारा पस बाहर निकाल देगा। याद रखना, कभी भी आपको किसी कच्चे फूडे को, एब्सेस को पकाना है, आप ये दो प्रोटोकॉल चला दीजिए, है ना। ये C4G में D5 के लेवल पर चला दीजिए, तुरंत फोड़ के पका के बाहर निकाल देगा। ठीक है। दूसरी बात, जब आप यहां एक्सटर्नल लगाने के सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप L2F1W लगा दीजिए यहां पे। याद रखना, L2F1W को D4 में लगा दीजिए। ठीक है, ये D4 में एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर दीजिए, है ना। मुझे कल किसी डॉक्टर ने पर्सनली मैसेज किया कि आपने हेड ऑयल की जो हेड की जितनी भी डिसीज बता रहे हो, वो सारी डिसीज पॉजिटिव होती है, तो आप तो D4 लगाने को बोल रहे हो। भाई मैंने ये कहा है, D4 से नेगेटिव, D4 से अर्थात 100 ml ऑयल में 10 ड्रॉप ईच मेडिसिन डालना है, D4 से डालना है, न कि D4 बना के डालना है ना। D4 से डालना है या D3 से डालना है आपको, वहां पर 100 ml में 10 ड्रॉप ईच डालोगे तो नेगेटिव जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। ये L2F1W को D4 में यहां पर अप्लाई कराइए आप, है ना। ये यहीं का यहीं बैठा देगा। कोई भी लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, कोई भी एब्सिस का लेवल होता है, तुरंत L2F1W वहां पर
जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है, जिसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है ना, ये वहीं का वहीं उसको बैठा देगा, पका के वहीं का वहीं बाहर निकाल देगा और गंदगी को वैसे का वैसा साफ कर देगा। बाकी का काम ये है ना। बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसमें D5 का सबसे बड़ा रोल होता है, आपको याद रखना। D5 सबसे बेस्ट रोल वहां पर अदा करता है और इसीलिए इसके रिजल्ट भी 2 गुना आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज कीजिए आप, है ना। ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है लिम्फोमा के लेवल पर। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपको बाल तोड़ा नजर आता है ना, बाल तोड़ हो गया, क्या करेंगे आप? अगर कहीं पर बाल तोड़ा हो गया दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा चेंज बताना चाहूंगा दोस्तों। यदि कहीं पर भी बाल तोड़ आपको नजर आता है, यानी कि ये आपका स्किन है और स्किन में ये हेयर आपका जो बाहर जा रहा है, इस हेयर के लेवल पर यहाँ पर बाल तोड़ हो गया, ये पक के बिल्कुल सूज गया है। ठीक है, क्या करोगे? कुछ नहीं करना, यहाँ एक्सटर्नल S5C5L1Y को D4 में लगाना है, हॉट कंप्रेस करना है। C4G को D5 ऑलरेडी हमने बताया है, यही D5 यहां पर अप्लाई करना है, C4G को D5 अप्लाई करना है ना। याद रखना दोस्तों, जब आप ये करेंगे यहां पर इसको सुखाने के लिए C3 Ven1 L1 P2 है ना, Ver1 G को याद रखना D5 में देना है ना। ऑर्गेनो बूस्टर C3, ऑर्गेनो बूस्टर C3 आप D5 में दे दीजिए, C4G को D5 में देकर पका दीजिए, S5C5L1Y वहां लगा दीजिए। आप देखिएगा जो पस पॉइंट बन के आ रहा है ना, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, सब फट के बाहर निकल जाएगा, है ना, सब फट के बाहर निकल जाएगा। C3 Ven1 L1 P2 Ver1 G दोस्तों यहां पर आप जब देते हो तुरंत हील हो जाएगा, इमीडिएट हील होता है, आपको ज्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। पेशेंट रिकवरी के स्टेज पर आकर बोलता है कि वाह साहब मजा आ गया, कितना शानदार रिजल्ट वहां पर हमको दिखाता है। ये उस कंडीशन में रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं जिस कंडीशन के लेवल पर हम लोग प्रोटोकॉल तय करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं रिपोर्ट के आधार पर प्रोटोकॉल मत मांगिए, रिपोर्ट के आधार पर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही गलती इलेक्ट्रोपैथ के डॉक्टर सरासर करते रह रहे हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है। आप एमबीबीएस डॉक्टर को जाएंगे, वो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस केवल उनको मेडिसिन पता है, एंटीबायोटिक कहीं भी जाकर सुखा देगा, उनको केवल ड्राई करने से सुखाने से मतलब है। क्या आप भी वही चाहते हो? आप भी वही सीखना चाहते हो? नहीं, हम लोग बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। हम कैरिंग क्यूरिंग कैपेसिटी करते हैं, पेशेंट को कैरिंग करते हैं, उसकी क्यूरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर तुरंत वहां पर रिजल्ट लेते हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे ही एक और करेक्टर होता है गैंग्रीन। यदि गैंग्रीन हो गया तो याद रखना दोस्तों, गैंग्रीनाल फोर्ट, ऑर्गेनो बूस्टर C3, ये दोनों D7 और स्पेशल याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रोटोकॉल जो मैं हमेशा हर अपने व्यक्ति को बताता हूं, जो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है S1C1A1L1 Ven1B। ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, जो आपको तय करना है कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। ये सेकेंड डायल्यूशन में आप चाहो तो यहाँ पर इन दोनों को भी सेकेंड डायल्यूशन में कर सकते हो। ठीक है, याद रखना, लेकिन D7 में हीलिंग कैपेसिटी स्टार्ट होती है, D7 D8 D9 D10 में चले जाओ, आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा गैंग्रीन का, याद रख लेना, है ना। याद रखना, ये 3 प्रोटोकॉल से किसी भी, अब क्या होता है सेल के लेवल पर, जब आप हार्मोनोलॉजी पढ़ते हो ना, एंडोक्राइनोलॉजी हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स ने पढ़ी हुई है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन के लेवल पर जब प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन, तो डेफिनेटली वहां पर वो डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से टिश्यू की हीलिंग में पार्टिसिपेट करता है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर हीलिंग बढ़ जाएगी। इन दोनों का वर्क 2 गुना बढ़ जाएगा जब S1C1A1L1 Ven1B देंगे आप, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करेंगे, और ग्रोथ हार्मोन न्यूट्रिशन कराएगा सेल के लेवल पर, वो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा, अर्थात डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाकर आरएनए ट्रांसलेशन के माध्यम से कैल्शियम को यूटिलाइजेशन कराकर वहां पर जो हीलिंग कंटेंट है उनको बढ़ाएगा। और जैसे हीलिंग कंटेंट बढ़ेगा दोस्तों, टिश्यू की हीलिंग होगी, और जैसे टिश्यू की हीलिंग होगी आप देखेंगे कि कितनी भी वहां पर डैमेज हुआ, सारा डैमेज क्यूरिंग कैपेसिटी में चला जाएगा, अर्थात
जो गैंग्रीन का हीलिंग है बहुत फास्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए S1C1 A1 L1 Ven1 B सेकंड डायल्यूशन को मैं बहुत मास्टर रेमेडी मानता हूँ, बहुत ही ब्रिलियंटली वहां पर रिजल्ट दिखाती है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इस चीज को वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब मुझे कल दो लोगों ने क्वेश्चन किया था और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, सर आप इंटेस्टाइन की बात करते हो, आप हर जगह कहते हो जनरल टॉनिक दे दो D6 या D5 में, S2C15 RE दे दो, है ना, नेचुरल टॉनिक C10 वर्वन वाई दे दो, ये क्या है, इससे इतना अच्छा रिजल्ट क्यों आता है ना। उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था, तो मैंने उनको जवाब दिया, आप मुझे केवल इतना बताइए, S1 S10 S2/C10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप इसमें केवल L1 वर्वन जोड़ दें, आप मुझे बताओ ये कहां जाके काम कर रहा है ना। ऐसा कौन सा पार्ट है, अगर मैं कहूं आप इन्हीं मेडिसिन में केवल इलेक्ट्रिसिटी अप एंड डाउन करके आप इरेक्टेबल बावल, जो आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, जो हिमोराइड्स होता है, जो डिस्पेप्सिया होता है, जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सारी के सारी डिसीज को क्योर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। A2S2 वर्वन, है ना, याद रखना, अगर S2 के साथ A2 जोड़ दिया और वर्वन ऐड कर दिया तो मान के चलो हिमोराइड्स की तरफ चला गया, है ना। यदि आपने S2 के साथ में S10/C10 जोड़ दिया, L1 जोड़ दिया, तो आप मान के चलिएगा दोस्तों ये आपके स्पेशल इंटेस्टाइन की तरफ चला गया। लेकिन अगर आपको वहां पर डिस्पेप्सिया या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरफ जाना है, तब वहां पर दोस्तों आपको स्पेशल दो मेडिसिन को ऐड करना पड़ेगा कॉलोन से रिलेटेड, अर्थात एक फंक्शनल मेडिसिन, एक स्ट्रक्चरल मेडिसिन। तो जब फंक्शनल मेडिसिन यहां सेलेक्ट करोगे तो आप S2 को सिलेक्ट करेंगे, है ना, फंक्शन में S2 को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहां पर जब स्ट्रक्चरल मेडिसिन की बात आएगी तो यहां पर आपको C15 RE ऐड करना है, यहां पर C10 वर्वन वाई ऐड करना है, C10 वर्वन वाई, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर स्लास भी ऐड कर सकते हो, C10/वर्वन वाई। आप देखिएगा पूरी आंतें साफ होकर, भाई आपको पता होना चाहिए कि गुड और बैड बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां फर्मेंटेशन होता है ना। अगर वहां बैड बैक्टीरिया स्ट्रांग हो गए तो क्या होगा, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर कितना उल्लू बनाते हैं, आपको तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, आपको एडमिट होना पड़ेगा, है ना। और आप और मैं क्या करते हैं, अरे एक काम करो, मैं आपको एब्डोमिनल स्प्रे देता हूँ, 10 मिनट ये स्प्रे कर लो, उसके बाद आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, यू कैन क्योर इट। आप बहुत इजीली वहां पर क्यूर हो जाते हो, है ना। ये आपके टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, किस प्रकार से प्रोटोकॉल बना रहे हो। आपको अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं मालूम है, आप किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल जो फंक्शंस होते हैं उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये प्रोसेस डिपेंड करता है आपका नॉलेज क्या है ना, इस पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये जो प्रोटोकॉल होता है मेरा फेवरेट प्रोटोकॉल होता है, जो S2C15 RE, अर्थात मैंने स्टमक को स्टिमुलेट कर दिया। स्टमक क्या है, लिम्फाइड ऑर्गन है। ये क्या कर रहे हो आप, लिम्फाइड ऑर्गन को न्यूट्रिशन दे रहे हो। और ये क्या कर रहे हो आप, नेचुरल टॉनिक D5 C10 वर्वन वाई, आप ये क्या कर रहे हो, नेचुरल टॉनिक में ऑलरेडी S10 है, तो जरूरत ही नहीं देने की, S10 को डीप में भेज दिया और C10 वर्वन वाई को पॉजिटिव कर दिया, अर्थात स्ट्रक्चर की तरफ आप फंक्शन को लेकर जा रहे हो। यानी फंक्शन नेगेटिव है, सबसे पहले फंक्शन ठीक होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर ठीक होगा। ये प्रोसेस यहां पर जब जनरेट कर दी ना, आप बड़े से बड़े केसेस को हैंडल कर जाओगे। इवन इसी से हमने टाइफाइड ठीक होते हुए देखा है, ठीक है। इसी से हमने, यानी नेचुरल टॉनिक को D4 में दिया, C10 वर्वन वाई डाल के दिया, हमने टाइफाइड ठीक होते हुए देखा है ना। जितने बॉडी में स्पॉट्स आते हैं, आप देखते हो कई बार छोटी छोटी फुंसियां पूरे बॉडी में हो जाती है, हमने यहाँ पर S2C15 RE हटा के B ऐड किया, ठीक है। S2C15 RE हटा के B ऐड किया, कई बार C15 की जगह C5 ऐड किया, उसी से ठीक हो गया। यही S2C15 RE की जगह S3, यहाँ S2 की जगह S3 किया, C15 RE के आर्निया पे काम करने लग गया, ठीक है। एक एक प्रोटोकॉल चेंज करने से मैक्सिमम लेवल कवर हो जाता है दोस्तों, और रिजल्ट अल्टीमेट आता है, ठीक है। चलिए इसको विराम देते हैं, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल को। ये जितना टेबल प्रैक्टिस के लोकल डिसीजेस थी मैंने सब आपको बता दी दोस्तों, लेकिन जो मेन मेन डिसीजेस होती है उनका डिस्कशन यहाँ तब नहीं होता है, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता प्रोटोकॉल सिखाना, है ना, प्रोटोकॉल बताना। मैं बिलीव करता हूं
फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल का ट्रायंगल बताकर उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी को जोड़कर पैथोलॉजी जो चेंज होकर डिसीज सामने आ रही है वो डिसीज का पूरा डिस्क्रिप्शन देना और उस डिसीज के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल बनाना सिखाना। यानी आप डिसीज के अकॉर्डिंग अगर प्रोटोकॉल बनाना सीख गए, यू आर द बेस्ट, आप लीडर बन गए। हमारे ग्रुप में कई लीडर बन चुके हैं, है ना, कई लीडर बन चुके हैं। लेकिन आज भी देखिए, आज हमारी क्लास चल रही है, उनके पेशेंट बैठे हुए हैं लेकिन कंटिन्यू आपकी क्लास में ज्वाइनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे सीनियर भाई बहन है, हैट्स ऑफ करने का मन करता है। ये वो लोग हैं जो अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम 50+ पर ले जा चुके हैं। और मैं यही चाहता हूं हर इलेक्ट्रोपैथ के पास अगर 40 से 50 पेशेंट होगा तभी गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि नहीं, अब हम इनसे कमा सकते हैं। तब गवर्नमेंट आपको कहेगा आप मुझसे रिकॉग्नाइजेशन ले लीजिए। आप कितना भी वहां पर जाकर लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं दिखता दोस्तों। क्या गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है ये चीज कि इलेक्ट्रोपैथ में कैंसर जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल लोग खोल के बैठे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े किडनी डायलिसिस सेंटर खोल के बैठे हैं, है ना। गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज है, सारा नॉलेज है उनके पास। वो हर चीज को जानते हैं कि कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ, आपका पूरा नॉलेज, आपके आपके जो स्पेशल अगर आप देखोगे आपके बारे में एक एक चीज की इंफॉर्मेशन आपके जिला में मौजूद है दोस्तों। कब आपके यहाँ छापा पड़ जाएगा कोई निश्चित नहीं रहता है ना। जब बंद करना होता है तो सबके क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं, है ना। इसलिए अपने सेंटर में, अपने क्लिनिक में इलेक्ट्रोमेपैथ अगर आप हैं तो इलेक्ट्रोमेपैथ की मेडिसिन ही रखिएगा। आजकल क्या होता है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इसलिए अपनी सेफ्टी पहले देखिए आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप 45 पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की। महिला जहां बिंदी लगाती है, याद रखना दोस्तों, महिलाएं जहां बिंदी लगाती है, जानते हो आप आपकी ब्रेन का ये सेंटर कितना अट्रैक्टिव सेंटर होता है। यानी ये जो फ्रंटल लोब है आपका, वो फ्रंटल लोब पे मिड सेंटर पॉइंट पर जहां पर शंकर भगवान की तीसरी आंख होती है, याद है आप, है ना, इसको आप बोलते हैं सुपर ऑर्बिटल नर्व, अबोव आइस, आंख के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, आंखों के वाला जो है पॉइंट नंबर 3 है। लेकिन इनके दोनों साइड आपके आईब्रोज के ऊपर जो पॉइंट होता है, जहां मैंने दोनों साइड उंगलियां लगाई है, ये पॉइंट नंबर 1, ये सेंटर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। और आंखों के जस्ट नीचे जो है पॉइंट नंबर 2। आपको इन 3 के क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, ये 3 चीजों के मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं। आप याद रखिएगा, कितना ऑथेंटिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी केवल एक्सटर्नल अप्लाई करने से आप मैजिकल रिजल्ट ले सकते हो दोस्तों, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो फ्रंटल नर्व की ब्रांचेस होती है वो स्पेशली आंखों के लेवल पर जो सुपर ऑर्बिटल नर्व होती है, ऑर्बिट के अपेक्स और बेस के बीच में, ये वहां पर एंटीरियरली अंदर के साइड आगे की तरफ ट्रेवल करती है दोस्तों। इसीलिए यहां पर जो आंखों की मसल्स होती है, स्पेशल लेवेटर पल्पेब्री मसल्स, ठीक है, ऊपर से आपको सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो एक छोटा सा छेद होता है वहां से निकलते हुए उसके माध्यम से बाहर एग्जिट करती हुई नजर आती है दोस्तों। यही सुपर ऑर्बिटल मार्जिन के लेवल पर जो यहां पर सुप्ला कॉक्लियर नर्व होती है वो यहां से निकलती है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए 2 ब्रांच तो यही हो गई, है ना। तीसरी ब्रांच याद रखिएगा, फ्रंटल नर्व पे ऑप्थेल्मिक नर्व की लार्जेस्ट ब्रांच होती है। यहां पर सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व, आंखों के नर्व की। ठीक है, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है दोस्तों, जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सेंसरी इनर्वेशन, याद रखना सेंसरी इनर्वेशन। यहां पर ये जो पॉइंट नंबर 1 है, आंखों के आपके आईब्रोज के जस्ट ऊपर, ये स्पेशल सेंसरी इनर्वेशन अर्थात आपकी आईलिड, आपकी आईब्रोज, ठीक है, आपके फोरहेड, आपके स्काल्प से बड़े एरिया को, यानी इस प्रकार से आपके बड़े एरिया को कवर करती है दोस्तों। और बड़े एरिया को कवर करती है तो आप याद रखिएगा, यदि आपको ग्लायोमा होता है, यदि आपको ब्रेन ट्यूमर होता है ना, आपको स्पेशली अगर यहाँ के फंक्शनल प्रॉब्लम नजर आती है, आंखों का रेटिनल डिटेचमेंट होता है, कैटरेक्ट होता है ना, किसी भी तरह से कोई नर्व का ब्लॉकेज होता है, ऑप्टिक नर्व का ड्राइनेस होकर ब्लॉकेज होना, है ना, सबसे बड़ा एरिया है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो जनरली क्या करते हो, यहाँ पर आप कहते हो पूरे फोरहेड पर F2W लगा ले, बोलते हो ना, लेकिन याद रखना F1W इंटरनल, एक्सटर्नल F2W। लेकिन ये आपको खास तौर से याद रखना है, अगर कोई डैमेज हुआ तो। ग्लायोमा क्या होता है, ग्लायोमा दोस्तों एक सेल, सपोर्टिटरी सेल्स होती है ब्रेन की, उसमें ट्यूमर होता है। तो मेन
टिश्यू में नहीं हो रहा, सपोजिटरी टिश्यू में हो रहा है। इसलिए याद रखना F2C5WE ये आपका मेजर हथियार होना चाहिए। पुरानी किताबों से पढ़ते आ रहे हैं कि F2W कभी C5 नहीं आपने सोचा। याद रखना दोस्तों, जब भी मैंने आपको बताया था नर्व का, मैंने कहा था C5 को नेगेटिव कर दो, उसके साथ G जोड़ दो, नर्व को हील कर देगा। तो नर्व को स्टिमुलेट करने में क्या चाहिए? पॉजिटिव। F2C5W आप यहां पर स्पेशल 30 ml में 10 ड्रॉप ईच, यानी नेगेटिव कर दिया आपने। ये नेगेटिव को अगर यहाँ फोरहेड पे लगाओगे, क्योंकि ब्रेन की जितनी भी तकलीफ होती है पॉजिटिव ज्यादातर होती है, आप यहाँ नेगेटिव लगाइए 30 ml में 10 ड्रॉप इच F2C5W लगाकर आप पूरे फोरहेड पे लगाइए। या पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 आईब्रोज के जस्ट ऊपर आप लगवा दीजिए। आप रोल ऑन में बना के दे दीजिए, यहां पर कहना इस प्रकार से आप लगा लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है रोल ऑन में बना के देने का। ठीक है, मार्केट में ढेर रोल ऑन मिलता है ना। याद रखना दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, जब आप थोड़ा सा और चेंज करते हो, है ना, आपको नजर आया कि पेशेंट बोल रहा है मुझे बहुत सीवियर हेडेक है ना, नर्व का डैमेज हो चुका है ना, वहां पर याद रखिएगा कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आई की प्रॉब्लम हो, आई डिसीज जितनी भी होती है ना, हेड के फ्रंटल रीजन में मौजूद जो आपके पार्ट होते हैं ब्रेन के, वो जो भी ब्रॉडबैंड एरिया के टॉप मोस्ट पार्ट हो जो फ्रंट में होता है ना, याद रखना नोज में पेन हो रहा है आपको, याद रखना नोज में पेन हो रहा आपको, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने पर दोस्तों आप वहां पर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, आपको हर प्रकार के रिजल्ट नजर आएंगे। यदि आपको ब्रेन में कंजेशन नजर आता है, आंखों में कंजेशन नजर आता है, आप बी को पॉइंट नंबर 1 पे लगा दो, आप पॉइंट नंबर 3 पे बी को लगा दो, आप देखो तुरंत कंजेशन चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां पर बहुत सारे आप सिम्टम्स को कलेक्ट देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज कर दो, है ना। क्या प्रोटोकॉल चेंज करोगे दोस्तों? इसमें आप वर1 या वर2 या वाई, है ना, ये ऐड कर लो। आपको कुछ नहीं देखना है, F2C5W वर1 या वर2 दो में से एक, और वाई, ये चार के साथ ये दो मेडिसिन ऐड कर लो और पर्टिकुलर फोरहेड के ऊपर लगा लो, स्पेशली पॉइंट नंबर 1, या पूरे हेड में, हेड ऑयल में बना लो आप 100 ml हेड ऑयल में, इनका सबका 10 ड्रॉप डाल लो, अच्छे से हिला लो, 1 या 2 ml अमृत धारा डाल दो उसमें, है ना। आप ब्रेन के लेवल पर जितनी भी डिसीज नजर आ रही है, इवन अगर इंसेनिटी है, ठीक, फीवर ज्यादा है, ठीक, अगर ब्रेन में इरिटेशन है, ठीक, ब्रेन में कंजेशन है, ठीक, माइग्रेन है, ठीक, मस्कुलर हेडेक है, ठीक, यानी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो ब्रॉडबेन एरिया से रिलेटेड है, इवन इपिलेप्टिक अटैक में हमने बेनिफिट उठाया है दोस्तों। हमारे कई सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खुद इपिलेप्टिक लेवल पर काम करके बोला है, सर मेरे यहाँ एक को भूत चुड़ैल लग गई थी, है ना, सोचना आप, भूत चुड़ैल लग गई थी, और हमने जब ये ऑयल बना के दिया और उसको लगाया, तो 2 दिन के बाद में उसका हस्बैंड आके कहता है साहब वो तो ऐसी ऐसी बिहेव कर रही है कि इसको तो कोई भी, जी अनुपम मंडल सर, उनको कोई चीज महसूस ही नहीं हो रही है, कि पहले जो उसको भूत चुड़ैल लगता था अभी तो ऐसा लगता है बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ये तेल का कमाल है हमारा, बिकॉज हमने नर्व एंडिंग के सेंसेशन को पहचान लिया। अगर किसी को ग्लायोमा हो रहा है ना, आप यहाँ पर वाई जो दे रहे हो ना, ग्लायोमा के लेवल पर आप जी डाल दीजिए, वाई को हटा दीजिए, है ना, यही प्रोटोकॉल आप जी डाल दीजिए और वहां पर अप्लाई करा दीजिए। आप वहां पर डब्ल्यू भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसलिए होते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग नहीं करता, ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ब्रेन जितना बाहर निकालेगा ब्लड उतना ही निकलेगा। इसलिए आपको विशेष तौर से याद रखना है कि ब्रेन की जितनी भी डिसीज आती है इन दोनों प्रोटोकॉल की श्रेणी में आती है, आप 100% क्योर कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इनकम का सोर्स 10 गुना बढ़ जाएगा आपका। अगर आपने किसी को इंसोम्निया हो रहा, नींद नहीं आ रहा, ये वाला ऑयल बना के दे दिया, है ना, इतना बढ़िया सोएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। पेशेंट बहुत एग्रेसिव हो रहा है, बहुत मेंटली गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, आप यूज कीजिए। मैं कितनी डिसीज बताऊं दोस्तों, आई हैव क्योर मोर देन 90+ डिसीजेस विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स। इसकी सहायता से मैं 90% हेड की डिसीज को ठीक कर चुका हूं दोस्तों। इसीलिए ये बहुत ब्रिलियंट रोल अदा करता है। आप यहां पर
अगर बादाम का तेल यूज करेंगे बहुत ज्यादा पोषण देगा, आंवले का तेल यूज करेंगे महिलाओं में बहुत ज्यादा शूट करेगा। यदि पैराशूट ऑयल वो भी खुद अपने सामने आंखों के सामने निकला हुआ अगर आप यूज करेंगे दोस्तों, मैं उसी में बनाता हूं, बालों की लंबाई 4 गुना बढ़ा सकते हो केवल इसमें। अब इसमें आपके हेयर ऑयल तो कोई डला नहीं है, ना हेयर एसेंस कोई डला हुआ है ना, इसी से आपकी बालों की लंबाई बढ़ते हुए देखी है मैंने दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये प्रोटोकॉल से याद रखिएगा, ठीक है। S5C3 अगर L1F1WE आपने डाला तो डेंड्रफ दूर हो जाएगा। अगर आपने S5C4 स्लास है ना F2RE डाला तो मान के चलिएगा गंजापन दूर हो जाएगा और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। ये स्पेशल, कई लोग बोलते हैं आरी डालने से बीपी बढ़ता है, भाई मुझे तो आज तक 32 साल में करीब करीब 18 साल हो गए ये फॉर्मूला यूज करते हुए, मैंने तो आज तक किसी का बीपी बढ़ते नहीं देखा भाई, है ना, याद रखना दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, आंखों के नीचे वाला सब ऑर्बिटल, आप में से कितने लोगों को चश्मा लगा है? मेरा तो खैर एक्सीडेंटल है, मेरी वन साइडेड आईज बहुत ज्यादा डैमेज है, लेकिन फिर भी -3.75 से 1.75 -1.75 तक आ चुका हूं, उसको भी मैंने रिकवरी कर दिया। याद रखना, सब ऑर्बिटल नर्व बिलो आइस जो आंखों के नीचे होती है जिसको हम सब ऑर्बिटल नर्व कहते हैं दोस्तों, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। ये वो ऑर्बिटल पॉइंट्स हैं जहां पर आपके लेटरल फोरहेड की स्किन को, ये जो लेटरल फोरहेड की स्किन है, इस लेटरल फोरहेड की स्किन को, ठीक है, याद रखना दोस्तों, स्पेशल अपर आईलिड्स को, जो आपकी ऊपर के आंखों की जो आईलिड्स होती है, इसको अपर आईलिड की कंजक्टिवा को, ऊपर की जो कंजक्टिवा होता है यानी कंजक्टिवाइटिस जो होता है ना, उस कंजक्टिवा को, फ्रंटल साइनस के म्यूकोजा को, आपके जो फ्रंटल साइनस है अंदर की तरफ, ठीक है, वो फ्रंटल साइनस के म्यूकोजा को सप्लाई करती है। इसलिए याद रखना ये ऑल्फैक्टरी नर्व की ब्रांच है ना, ऑल्फेक्शन यानी स्मेल लेना है ना, जिस पर अप्लाई करने पर याद रखिएगा मैंने आंखों की रोशनी बढ़ाई है अपने लेवल पर, आंखों के नीचे लगाने पर आंखों का एपीपी को मैंने लगाया है ना, याद रखना एपीपी को लगाया मैंने, डब्ल्यू और एपीपी को मैं मिलाकर जब भी आंखों के नीचे लगाता हूं आंखों की रोशनी बढ़ाता हूं। नाइट ब्लाइंडनेस में मैंने मैजिक रिजल्ट लिया है ना, आंखों में लगातार पेन होने पर मैंने रिजल्ट लिया है, ठीक है। यहां पर आप F2W के साथ स्पेशल एपीपी को मिक्स कर दो, F2W 50% 50% एपीपी, ये आपका बेस होना चाहिए, ठीक है। 30 ml में 10 ड्रॉप ईच डाल दो, है ना, आप वहां पर इनकी 10 ड्रॉप ईच यानी 30 ml में आप 30 ड्रॉप डाल लो, सॉरी 10 ड्रॉप डाल लो। अगर ये बेस बना लिया आपने तो 10 ड्रॉप, अगर बेस नहीं अलग अलग है आपके पास 30 ml में 10 ड्रॉप ईच डाल दीजिए, ठीक है। आप वहां पर अप्लाई कराइए आंखों के जस्ट नीचे, याद रखिएगा जो ब्लैक हेड्स हैं वो जाएंगे, आपकी आंखों के नीचे का कालापन जाएगा, आपकी आंखों के लेवल पर अगर कोई पेन हो रहा है वहां पर तुरंत बेनिफिट होता है। इवन जिन लोगों को चश्मा लगा, मैं उदाहरण हूं उसका, जिन लोगों को गॉगल लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, जिनको नंबर बढ़ा हुआ है, उनको घटाना है दोस्तों, तो आई डिसीज कोई सी भी हो, एनी आई डिसीज, सुपर ऑर्बिटल और आपकी सब ऑर्बिटल, ये दोनों लेवल का उपयोग कीजिएगा, मेरा मानना है इससे बेटर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कोई पेशेंट आकर बोलता है मेरी आंखें बहुत लाल है, बहुत ज्यादा लाल है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं, आप बी का कंप्रेस कर दो, है ना, आप बी का कंप्रेस कर दो, पानी में बी के 10 ड्रॉप डालकर कॉटन भिगा कर आप पर्टिकुलर आंखों के ऊपर रख दो और 1 या 2 कंप्रेस के बाद देखो आप आंखें बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बी के माध्यम से सर्कुलेशन को साफ कर दिया और बढ़ा दिया, वहां जो कंजेशन हो रहा था वो दूर हो गया, आप देखो इमीडिएट वहां पर रेडनेस खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट ऑनलाइन जब अपने कंसल्टेशन में मैंने देखा, कई लोगों को मैंने भेजा, बोले सर इसकी क्या जरूरत है, इतनी सारी भेज दी आपने, ये तो 3 दिन में पूरा साफ हो गया, आप क्या करें। मैंने उनको कहा आप कंटिन्यू करो, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। कुछ समय बाद फोन आया कि सर मेरा चश्मा ही उतर गया। मैक्सिमम 1.5 मंथ के बाद, जिनको कम रहता है नंबर 1 या 1.5 महीने के बाद ही चश्मा उतर जाता है, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा समय से नंबरिंग है, जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल पे टेलीविजन पर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। अब ऐसी कंडीशन में आप और मैं ये तो नहीं बोल सकते आज लगाया कल आपको फायदा हो जाएगा, संभव नहीं है दोस्तों, कभी संभव नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, बेस ऑफ द नोज, याद रखना दोस्तों, जब आप पेन किलर नर्व की बात करते हो, आप ट्राइजेमिनल नर्व की बात करते हो, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व की सबसे बड़ी ब्रांच है जिसकी छोटी छोटी ब्रांच नोज में सप्लाई देती है ना, नोज, आप ब्रेन की जितनी भी डिसीज हो,
रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की जितनी भी एलर्जीज हो, अगर आप यहां पर स्पेशली आर और वाई का कॉम्बिनेशन, याद रखना, स्पेशली आर और वाई का कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, तो मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है मैजिक। पॉइंट नंबर 3, जहां पर लड़कियां बिंदी लगाती है, ब्रेन की जितनी भी डिसीज होती है, आप यहां पर F2W लगाओ, F2W। अगर कोई कमी होती है, एलर्जीज होती है, आरी लगाइए, ठीक है, आरी लगाइए। अगर किसी को बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, बी लगाइए। अगर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के रूप में काम कर रहा है, वाई लगाइए पॉइंट नंबर 3 पे। और अगर आपने F2W जोड़ के लगाया, तुरंत काम होगा, क्योंकि ये F2W डायरेक्टली आपके ब्रेन की जो नर्व एंडिंग्स होती है उस पर एक्ट करती है, और आपके जो ब्रेन के लेवल पर जो नर्व्स हैं इस प्रकार से गई हुई है दोस्तों, ये दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट, इस प्रकार से यहां से होती हुई, आप अगर नर्व का डायग्राम देखेंगे जो ब्रेन के लेवल पर जाता है, आप पैथोलॉजिकल या एनाटॉमिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो सर्कल ऑफ विलीज होता है ना, सर्कल ऑफ विलीज जो पूरे ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ये उसमें जाकर स्टिमुलेशन पैदा कर देता है। इसीलिए ब्रेन की जितनी भी डिसीज होती है, उन तमाम डिसीज को आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ये बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों, जिसको समझना चाहिए आपको, ठीक है। चौथा, ब्रेकियल नर्व। ये नर्व यहां से निकलती है, ठीक है, और आपके पूरे हैंड में फैली रहती है, याद रखिएगा, है ना। हमारे एक मैम है, उनको ये लगा कि मुझे ब्रैकियल नर्व पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो एल्बो जॉइंट्स, उनको एल्बो जॉइंट्स पे बहुत सीवियर पेन हो रहा था, है ना। मुझे नाम नहीं आ रहा, डॉक्टर लक्ष्मी मैम और डॉक्टर शांता फ्रांसिस मैम, ठीक है, ये दो एक लेजेंडरी डॉक्टर्स हैं, एक टीचर भी हैं शांता फ्रांसिस मैम। एक पर्सनल ओपिनियन उनकी थी मेरे को, कि मेरी आई साइड चली गई है एक आई ड्रॉप को डालने से, आप मुझे इसका प्रोटोकॉल बना के दें, और मेरी रोशनी लाए, मेरी एजुकेशन चली जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है। 1 से 1.5 महीने में मॉडर्न साइंस ने उनको काफी लंबा ट्रीटमेंट देकर काफी लंबे पैसे ले लिए, लेकिन हमारे 3 या 4 महीने का प्रोटोकॉल कंटिन्यू किया होगा उन्होंने, पूरी आई साइड ओके हो चुकी है, और उनके फीडबैक्स हैं वो पूर्ण रूप से आंखों की रोशनी को पहले से अच्छा महसूस कर रही है। मॉडर्न साइंस के जो आई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी ये चीज को अप्रिशिएट किया, बोले ये कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है, इतने रॉड्स और कॉन सेल्स का डेवलपमेंट इस एज में होना संभव नहीं है, आपने कैसे किया। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैथ की देन है, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, याद रखिएगा। बेस ऑफ नोज पर अगर आप उपयोग करते हैं दोस्तों, तो जितनी भी एलर्जीज होती है आपके पास, जब भी पेशेंट आएगा ना, आपको यही कहेगा मुझे नोज से एलर्जी है, राइनोसाइनोवाइटिस, है ना, याद रखना दोस्तों, इट्स अ ट्रुमेंडस फीडबैक, इसका जो है ट्रुमेंडस फीडबैक है, अगर यहां पर आप स्पेशल का प्रोटोकॉल्स का अप्लाई करेंगे, ठीक है। जितने भी लेवल पर आरी का अप्लाई किया गया, जितनी भी एलर्जी से सबको सबसाइड होते हुए देखा गया है दोस्तों, बेस ऑफ द नोज पर। लेकिन जब आप ब्रेकियल नर्व की बात करते हो, स्पेशली एल्बो जॉइंट्स के लेवल पर, तो मैम ने S10 का 200 C15 वाई ले रहे थे वो, ठीक है। अब उनके पास वहां पर जब उन क्लास में गए, बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा था, उनके पास कुछ नहीं, उन्होंने S10 C15 वाई को ही पानी में डाला और रुमाल से यहां पर पूरा कंप्रेस कर दिया, और 15 मिनट बाद जब उनका फीडबैक आया कि सर ये क्या हो गया, आपने तो S10 200 कहा था, मैंने S10 C15 वाई मेरे पास ले रही थी 200 में, मैंने अप्लाई करा, मेरा दर्द बंद हो गया, ये कैसे हो गया। मैंने कहा दो चीज हुई, S10 और वाई, दो चीज है आपके पास, आपने रिलैक्स कर दिया, और S10 200 S1 F1 का कॉम्बिनेशन है, कुछ प्लांट्स उसमें मौजूद है, उसने तुरंत काम किया आपका नर्व को स्टिमुलेट करके, और वाई से आपने रिलैक्स कर दिया, इमीडिएट रिलैक्सेशन आपको मिला, ठीक है। उसके बाद हमारे कई दोस्तों ने इस चीज को फीडबैक को फॉलो किया, S10 200 को अप्लाई किया, और वहां ठीक हो गया। इससे ये समझ में आता है कि ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव मेडिसिन का ही रिजल्ट है, आप एक्सटर्नल में हाइपोटेंसिस को भी अप्लाई करके ट्रमेंडस रिजल्ट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब ये ब्रेकियल ब्रांचेस है, तो याद रखिए एल्बो जॉइंट में पेन होता है ना, तो कुछ नहीं, ये कॉलर बोन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस के लेवल पर जा रहा है, बहुत बड़ा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है दोस्तों, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी है उनको पता है ना, ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस है, ठीक है। तो इस ब्रेकियल प्लेक्सस पर, यानी 4 नंबर पॉइंट कर, जब आप यहां पर अप्लाई करते हैं, तो कई पेशेंट आते हैं, साहब मुझे फिंगर से लेकर शोल्डर तक ये नर्व नजर आ रही है, ब्रेकियल नर्व, ठीक है। इसीलिए शोल्डर और हैंड से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, आपके ये फिंगर में सुन्नापन आ रहा ना, आ रहा है ना, ठीक है, यहां पर क्या लगाओगे आप, है ना,
स्पेशल पेन क्योराइल आप अप्लाई कर देना। या अगर आपको सिंपल करना है आप F2S5 है ना, याद रखना F2S5 C5 F1 RE लगा दीजिए। ठीक है, आप पूरे ब्रैकियल नर्व के लेवल पर उंगलियों में जो दर्द हो रहा, सुन्नापन हो रहा, सारी कंडीशन को बेटर कर सकते हो। ठीक है, आप यहां पर जहां दर्द हो रहा है यहां केवल वाई लगा दीजिए, है ना, यहां केवल वाई लगा दीजिए और ब्रैकियल नर्व पर आप आरी लगा दीजिए। आप देखिएगा दोस्तों इमीडिएट रिस्पांस आपको नजर आएगा। जब राइट साइड होता है तो आरी का रोल है, लेफ्ट साइड होता है तो वाई का रोल है। याद रख लेना, लॉ ऑफ पोलरिटी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आरी का रोल है, लेफ्ट साइड में वाई का रोल है। आप जो भी प्रोटोकॉल बनाएंगे राइट साइड में आरी, लेफ्ट साइड में वाई, है ना, इसलिए मैंने दो प्रोटोकॉल बताए। हमारे जितने बड़े भाई लोग हैं शामिल, सब लोग ने यूज किया है। अगर राइट साइड में तो S2C11 है ना, S2C11 आरी का प्रयोग कीजिए, है ना, याद रखना S2L2C11 आरी अगर आपने कर दिया तो राइट साइड स्प्रे बॉडी के राइट साइड में कहीं भी लगा दीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। लेफ्ट साइड में गए L2S1 L2 सॉरी L2S1C11Y, ये कंबाइन करके आप स्प्रे बना लीजिए। कहीं पर भी लेफ्ट साइड में तकलीफ होती है स्प्रे कर दीजिए, ब्रेकियल नर्व से लगाकर पूरी बॉडी के जो लेफ्ट और राइट साइड होता है ठीक हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए एल्बो का पेन हो, है ना, आपका शोल्डर में पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, राइट साइड में आरी वाला, लेफ्ट साइड में वाई वाला, 100% ठीक होता है दोस्तों, 100%। ठीक है, लेकिन जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हो तो आपको यह समझ में आता है कि हमारी बॉडी में 5 ऑर्गन है और वो 5 ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब यहां पर देखते हो दोस्तों तो बहुत ही ब्रिलियंट आपको यहां पर कंडीशन नजर आती है। आपको नजर आ रहा हार्ट, आपको नजर आ रहा लंग्स, आपको नजर आ रहा ब्रेन, है ना, आपको नजर आ रहा किडनी, आपको नजर आ रहा लीवर। ये 5 ऑर्गन होते हैं, है ना, ये 5 ऑर्गन के स्पेसिफिक होती है 5, 6, 7, 17 और 18 नंबर पॉइंट्स। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 5, 6, 7, 17 और 18 नंबर पॉइंट सबसे क्लासिकल पॉइंट होते हैं, आपके बॉडी के पूरे मेजर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं और तुरंत रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं। यदि आप सोलर प्लेक्सस नर्व को देखोगे दोस्तों, है ना, अन्य नर्व के बजाय सोलर प्लेक्सस नर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, है ना, स्टमक के बैक साइड में ब्रांचेस के रूप में फैला रहता है दोस्तों, है ना, याद रखना स्टमक के बैक साइड में ये फैला हुआ रहता है। और याद रखना लीवर हो, किडनी हो, स्प्लीन हो, लंग्स हो, इनकी किसी भी प्रकार के डिसीज हो, 5, 6, 7, खास तौर से मैं 5 की बात अभी बता रहा हूं आपको, सोलर प्लेक्सस जो पर्टिकुलर यहां पर ये जो आपके बटन लगी हुई है ना, ये जो बटन है ना यहां पर 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6, 7, ये 9 नंबर लंग्स का, ये जो 5, 6, 7 होता है, याद रखना दोस्तों सोलर प्लेक्सस 5 नंबर पॉइंट। और जितनी भी डिसीज आपको याद आ रही है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक अल्सर, पैप्टिक अल्सर, है ना, स्प्लीनोमिगेली, लीवर का हेपेटाइटिस हुआ, जॉन्डिस हुआ, किडनी का इन्फ्लामेशन हुआ, लंग्स का इन्फ्लामेशन हुआ, ये सब का सब इस सोलर प्लेक्सस के लेवल पर सारे नर्व यहां पर आके कलेक्ट होती है, अपने सारे मैसेजेस परफॉर्म करती है। तो अगर आपने इस जगह पर अप्लाई कराया तो बॉडी के जिन जिन पार्ट से ये कलेक्ट हो रहा है, सारे पार्ट कलेक्ट होकर सारे डिसीज, इवन लीवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स की जितनी भी डिसीज आपको मुंह जुबानी याद है, आप 5, 6, 7, 17 पर लगाकर ठीक कर सकते हो। अभी तो मैं केवल 5 नंबर पॉइंट सोलर प्लेक्सस की ही बात किया हूं, लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूं, पीट ऑफ स्टमक, ठीक है, स्टमक का जो मेन उभरा हुआ पॉइंट होता है ना, ये जो पीट ऑफ स्टमक वाला पार्ट यहां पर नजर आ रहा है, ये पीट ऑफ स्टमक जो होता है, जो डायफ्राम के लेवल पर ऊपर के साइड निकला होता है ना, वहां पर डायरेक्टली अगर आप सोलर प्लेक्सस के लेवल पर देख रहे हो दोस्तों, तो यहां पर डायरेक्टली स्टमक की जितनी भी डिसीज होती है दोस्तों, वो पॉइंट नंबर 5 के समान, ये क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसीलिए मैंने कहा 5, 6, 7। ये जो पीट ऑफ स्टमक जो आपका 6 नंबर वाला पॉइंट है, ये स्पेशली, है ना, यहां पर कनेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ में ये जो गैस्ट्रिक पोर्शन है, यहां पर नजर आता है 7 नंबर पॉइंट, ठीक है, गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व, है ना, गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व, ये नर्वस सिस्टम की सेंसरी नर्व की ब्रांचेस है दोस्तों। ये छोटी छोटी ब्रांचेस स्टमक पर और पूरे एब्डोमेन पर फैली हुई रहती है, ठीक है, स्टमक पर और पूरे एब्डोमेन पर फैली रहती है। माइंड इट, मैंने इसीलिए कहा
5 6 7, ठीक है। इसीलिए कहा आपको, अगर आपने इसको लगा लिया, इस पे आपने कंप्रेस कर दिया, तो याद रखना कोई भी मेडिसिन का यूज करने पर, अप्लाई करने पर, आप सीधे स्टमक और एब्डोमेन की जितनी भी डिसीजेस हैं उनको इंटेस्टाइनल डिसीज में तुरंत फायदा देते हो दोस्तों। साथ ही साथ आप क्या करते हो, पूरी बॉडी के लेवल पर जितने भी फंक्शन होते हैं, अब आपने स्टमक का कहा तो भाई जो भी खा पी रहे हो तो स्टमक के माध्यम से ही आगे जाएगा ना, स्टमक के लेवल पर ही आप भेजोगे, यानी लिम्फेटिक लेवल, है ना। और अगर नीचे एब्डोमेन में जाओगे तो एब्डोमेन में तो बहुत सारे ऑर्गन है, लीवर आ गया, गाल ब्लैडर आ गया, स्प्लीन आ गया, पेंक्रियाज आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन आ गए, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एब्डोमेन में आ रहे हैं, और एब्डोमेन के जितने ऑर्गन्स हैं वो आपकी डेली रूटीन से जुड़े हुए हैं। आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो निकाल रहे हो, ये सारी चीज की डेली रूटीन से जुड़े हुए हैं। अर्थात 5 6 7 नंबर पॉइंट, आर ई और वाई के अप्लाई, बी या जी के अप्लाई, ये दो कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना आप, या तो बी और जी की अप्लाई 10-10 मिनट के अंतर पर D4 में या फर्स्ट डायल्यूशन में, और आर ई और वाई की अप्लाई D4 में या फर्स्ट। देखो D4 में दोगे बहुत मेडिसिन खर्च होगी, आप सीधे फर्स्ट डायल्यूशन में दो, आप देखो आपकी मेडिसिन बच रही है ना। आप ये मत समझो कि मैंने D4 में देखो और तुरंत रिजल्ट लेना है, टाइम उतना ही लगेगा, है ना। जितना माइन्यूट एनर्जी वहां डालोगे उतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आप जब फर्स्ट डायल्यूशन में बना के दे रहे हो तो मैंने देखा है D4 में देने पर मेडिसिन ज्यादा लग जाती है, यानी 3 ml मेडिसिन 27 ml में मिलाकर 30 ml हम दे रहे हैं, लेकिन 1 ml मेडिसिन 47 ml में मिलाकर हम उसको 48 से 50 ml दे रहे हैं, है ना। तो हमारी मेडिसिन भी बच रही है और रिजल्ट भी ओके आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम केवल फर्स्ट डायल्यूशन पे अप्लाई की बात कहेंगे आपको, कि यहां पर 5 6 7 पर आप अप्लाई करते हो तो आप मान के लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की जितनी आज की वर्तमान परिस्थिति की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आप सारी प्रॉब्लम्स को केवल 5 6 7 17 और 18 नंबर पॉइंट्स पर अप्लाई करके सब ठीक कर देते हो। कोई बड़ी बात नहीं होती, आपके बहुत सारे फंक्शन वहां पर ठीक हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना। चलिए 8 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट जो तो जिसको हम बोलते हैं क्रूरल नर्व, याद रखिएगा ये नर्व स्पाइनल, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उससे निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व है उसकी ब्रांच है ना। ये आपके इस साइड से जांग के अंदर से, यानी याद रखिएगा दोस्तों इंटरनल पोर्शन में फैली रहती है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर ये पेल्विक रीजन में दो ब्रांचेस में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। पूरे कमर के भाग में फैल कर जाती है, पूरे कमर के भाग में फैल जाएगी दोस्तों। और इसीलिए आपको अगर बैकएक होता है ना, लेग्स में पेन होता है ना, याद रखना आपको जब बैकएक होता है, कमर में दर्द होता है, आप इस जगह पर, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है, इंटरनल पार्ट क्या है, नेगेटिव है लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार, तो इस नेगेटिव पॉइंट पर आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी तो दो ही है आपके पास, आर ई और बी, है ना। आप यहां आर ई लगा दीजिए, देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर इमीडिएटली आपको बैकएक और लेग पेन में रिजल्ट मिलता है। यदि क्रूरल नंबर पॉइंट नंबर 8 पे अगर आपने आर ई का, बी का अप्लाई किया, अगर वहां ऑर्गन्स में न्यूट्रिशन कम है, कंजेशन है, बी लगा दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं बहुत स्ट्रेस आ रहा है, क्रैम्स आ रहा है, स्पॉज्मोडिक पेन हो रहा है, रिकरेंट पेन हो रहा है, आर ई लगा दीजिए। आप देखिएगा कुछ घंटों के बाद में पेशेंट आकर बोलता है सर आपने क्या दिया था और दे दो, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे कोई टैबलेट लेने ही नहीं पड़ी, मैं ठीक हो गया, है ना। बैकएक और लेग पेन, आपको याद है महिलाओं को ल्यूकोरिया होता है ना, और ल्यूकोरिया के बाद लगातार उसको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में कई बार पीआईडी हो जाती है ना। कई बार देखो उसको लगातार बैक साइड में पेन होता है। अब ल्यूकोरिया होगा तो बैक पेन क्यों होता है ना। ल्यूकोरिया तो यंग गर्ल्स को भी होता है, लेकिन ज्यादातर कारण तो ये माना जाता है कि जो यूट्रस को लिगामेंट पकड़ के रखता है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए, वो लूज हो गए तो यूट्रस नीचे खसकता है ना, और इसी वजह से खिंचाव आता है, और खिंचाव के कारण ही बैक साइड स्पाइनल पेन में पेन होता रहता है। लेकिन आप जब वहां पर आरी को अप्लाई करते हो ना, स्ट्रेंथ आता है, खिंचाव आता है, ये स्ट्रेंथ उसके लिगामेंट और टेंडन को मजबूत कर देता है, तो जो बैकएक होता है तुरंत सबसाइड हो जाता है दोस्तों। इसीलिए क्रूरल नर्व जो है पॉइंट नंबर 8 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट याद रखना दोस्तों, यहां पर जो आपका स्पेशल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लंग्स के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आपको पता है कौन सी मेजर नर्व होती है? 9 नंबर। आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, वेगस नर्व, है ना। वेगस नर्व आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी इस वेगस नर्व की होती है।
इस स्थान की नर्व लंग्स पर अपना प्रभाव रखती है दोस्तों, इसीलिए इसकी ब्रांचेस पूरे ब्लड वेसल्स में फैली होती है। इसलिए लंग्स या रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीज आपको नजर आती है दोस्तों, वहां पर ऑइंटमेंट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम में से जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं सारे लोगों ने चेस्ट ऑयल का उपयोग किया है ना, सारे लोगों ने। किसी ने केवल न्यूमोनिया के बेसिस पे चेस्ट ऑयल का उपयोग किया है, किसी ने पूरे लंग्स डिसीज के लेवल पर चेस्ट ऑयल का उपयोग किया है। और उसका फीडबैक ये होता है कि लंग्स की कोई भी डिसीज में पॉइंट नंबर 9 पर आप अप्लाई करते हो तो ब्रेन की जो वेगस नर्व निकली होती है, ये वेगस नर्व न केवल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इवन लंग्स से जुड़ी होती है। आप देखते हो कई पेशेंट को आपने देखा होगा कि गैस्ट्राइटिस हुआ, GERD हुआ, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ऊपर की तरफ एसिड आ रहा है, उसके कारण गले में लगातार खराश है, लंग्स में कफ ज्यादातर बन रहा है ना। ऐसी कंडीशन में ब्रोंकाइटिस ड्रॉप के साथ यानी ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट करने के साथ लंग्स में चेस्ट ऑयल लगाइए, है ना। और साथ में डाइजेशन के लेवल पर आप केवल एक्सटर्नल 5, 6, 7, 17, 18 पर आरी वाई लगा दीजिए, है ना, आपका पूरा पेशेंट ठीक हो जाता है, कंप्लीट क्योर, है ना, कंप्लीट क्योर हो जाता है। नहीं तो आप करते रहिए, इधर आप GERD ठीक करोगे, इधर कफ कोराइजा थ्रॉट इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, इस थ्रॉट इन्फेक्शन कफ को ठीक करते हो उधर गैस्ट्राइटिस का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, इन्हें साइमल्टेनियसली चलता रहता है। इसीलिए जब टेबल प्रैक्टिस में आप इसका उपयोग करोगे बहुत ही सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, ये जो आपका मैंडिबल और मैक्सिला का जो एंगल होता है आप करके देख लीजिए, है ना, ये एंगल ऑफ जॉ होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इस स्थान की नर्व्स ईयर के सामने, आपके कान के ठीक सामने, है ना, याद रखना, और इस कान के ठीक पीछे फैली हुई रहती है दोस्तों, है ना। इस नर्व की ब्रांचेस पूरे फेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है दोस्तों, और इस स्थान पर कोई भी ऑइंटमेंट या इलेक्ट्रिसिटी आप लगाते हो तो याद रखो, देखो कितने पार्ट आप इन्वॉल्व करते हो। आपके पास माउथ कैंसर का पेशेंट आया, आप ऐसे ही छोड़ देते हो, है ना, आप केवल यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके तो देखो, माउथ, टीथ, फेस, जॉ में समस्त डिसीज, ठीक है, यहां पर अगर आपने अप्लाई करा ईयर के ठीक सामने तो आप बेल्स पाल्सी का के लेवल ले लो आप, ठीक है। आप यहां पर अगर आपको नजर आता है ना दोस्तों, तो सुपरफिशियल सर्वाइकल जो प्लेक्सस की जितनी भी ऑरिकुलर ब्रांचेस होती है, अर्थात आपकी जो लंबर वर्टिब्रा से निकली हुई जितनी भी फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व है उसकी ब्रांचेस यानी इलियो हाइपोगैसिक, इलियो इंग्वाइनल, जेनिटोफेमोरल नर्व, सारी के सारी नर्व की ब्रांचेस यहां से कनेक्टेड होती है। इसलिए याद रखना, यदि आप यहां पर एंगल ऑफ जॉ के लेवल पर अप्लाई करते हो, मल्टीपल ऑर्गन, खास तौर से मैं आपको 4 बता रहा हूं, माउथ, टीथ, फेस और जॉ, जब आप डिटेल स्टडी करोगे तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कितने बड़े बड़े ऑर्गन्स इसकी चपेट में है। बस आपको कोऑर्डिनेट करते आना चाहिए, यानी आप अगर एक पॉइंट पे लगाओगे तो एक ही का रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने 2-3 पॉइंट जैसे 5, 6, 7, 17, 18 लगाए, मल्टीपल ऑर्गन्स को कवर कर लिए, आपने बॉडी का इम्यून पावर बढ़ा लिया, बॉडी का रेजिस्टेंट बढ़ा दिया, आपने बहुत सारे रोग को ठीक कर दिया, है ना। इसीलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा जब 11 नंबर पॉइंट की बात करोगे, लंबर रीजन, ठीक है। याद रखना, यहां से निकली ये क्रेनियल नर्व है, ये क्रेनियल नर्व आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा पे आकर अपना काम कर देती है। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा से आगे की जो प्रोसेस होती है स्पाइनल नर्व के माध्यम से होती है। ये स्पाइनल नर्व में सबसे बेस्ट नंबर जो होती है वो लंबर रीजन पर 11 नंबर, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर दोस्तों नर्व की जो ब्रांचेस होती है पूरे बैक में फैली होती है, आपके पूरे बैक साइड में फैली होती है दोस्तों। इसीलिए इस स्थान पर जब आप अप्लाई करते हो, समस्त बैक का जो पेन होता है, जितनी भी डिसीज होती है, सब क्योर हो जाती है दोस्तों। लंबे को हो, लॉर्डोसिस हो, स्कोलियोसिस हो, आपके स्पेशली स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, आपके डिस्क प्रोलैप्स हो, है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को जो स्पाइनल ऑयल होता है S5C4A1F1L1WRE, आप इसको गाढ़ा गाढ़ा पेंट कर दो, है ना, ये बहुत अब शानदार रिजल्ट देता है। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम होता है उनको रिजल्ट दे देता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, बैक साइड का कोई भी पेन हो, कोई भी डिसीज हो, तुरंत क्योर करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवल रीजन, है ना, नेवल रीजन, अम्बिलिकल कार्ड। मैं आपको बताऊं, मैं करीब करीब 122 डिसीज के लेवल पर पहुंच गया हूं। मैंने एक नेवल ऑयल बनाया है अपने लेवल पर, मैं उसको प्रैक्टिकल करते जा रहा हूं, नेवल ऑयल बनाया है।
है ना, उस नेवल आइल से। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों, जब माँ के शरीर में बच्चा पैदा होता है 9 महीने तक इसी नाभि से जुड़ा होता है, और 9 महीने इससे जुड़ा होने के कारण ब्लड और लिम्फ डायरेक्टली इस अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा हुआ है। यानी माँ के शरीर से जब ब्लड लिम्फ जुड़ा होता है तो उस जो भी व्यक्ति है उसके अम्बिलिकल कार्ड से 100% यहाँ पर जुड़ा हुआ नजर आएगा दोस्तों। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि ये जो रीजन होता है, ये रीजन नेवल का, ये जितनी भी प्रकार के इंटेस्टाइनल डिसीजेस होती है या अन्य डिसीज जो नर्वाइन लेवल पर ब्रेन से जुड़ी होती है, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जुड़ी होती है, उन कंडीशन को दूर करने के लिए यहां पर आप किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल को बनाकर अम्बिलिकल कार्ड पे अप्लाई कर सकते हो। बस याद रखना, यदि कोई चीज बढ़ रही है तो याद रखना रिलैक्स करना, वाई को जरूर ऐड करना। कोई चीज घट रही है, बढ़ाना है, आरी को जरूर ऐड करना। आप उदाहरण देखो, अगर किसी को अम्बिलिकल कार्ड में आप वर्बन वाई डालते हो तो क्या होगा? अगर किसी का पूरा एब्डोमेन पेन, सीवियर एब्डोमेन पेन में है, आप वर्बन वाई का एक एक ड्रॉप डाल लीजिएगा। ठीक है, वर्बन वाई का एक एक ड्रॉप अम्बिलिकल कार्ड में डाल दीजिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, 10 मिनट में चमत्कार हो जाता है। कारण कुछ भी रहा हो, पूरा एब्डोमेन पेन बंद। 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना। मेल पावर बढ़ाना है ना, क्या करोगे? C3RE को डाल दीजिए। ठीक है, C3RE को डाल दीजिए। एलोपेशिया में C3RE को डाल दीजिए। फैलोपियन ब्लॉकेज है, C2RE को डाल दीजिए। है ना, यूट्रस से रिलेटेड कोई डिसीज है, ब्रेन से रिलेटेड डिसीज है, C1RE को डाल दीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, बहुत गजब के रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेंगे। लेकिन इसके फिलॉसफी को समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर हैं इन फिलॉसफी को बहुत बारीकी समझ चुके हैं, और वो बहुत आसानी से यहाँ पर नेवल रीजन में उपयोग करके बॉडी में होने वाले जितनी भी डिसीजेस हैं, चाहे टाइफाइड हो, है ना, चाहे कोलाइटिस हो, है ना, चाहे किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, बहुत शानदार। उनकी मेहनत है दोस्तों। हमारे यश सर मास्टर है इस लेवल के, हमारे प्रेमवीर सर मास्टर है यूपी में, ये हर प्रकार के इस लेवल को मेंटेन करते हैं। इसलिए याद रखना, जब ग्रेट हाइपोग्लाइसाई यानी 13 नंबर की नर्व पॉइंट का बात होगी दोस्तों, तो याद रखना ब्रेन से निकलने वाली नर्व है ना, 9th क्रेनियल नर्व, उसके ब्रांचेस के रूप में होती है ना, ईयर के, कान के बहुत ज्यादा डीप में होती है दोस्तों, गड्ढे में से होकर बाहर निकलती है और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइडेड होकर स्पेशली यहां से जब अंदर प्रवेश करती है थ्रॉट के रीजन से, तो याद रखना आपकी टंग को, आपके थ्रॉट प्लेट को, आपके इसोफेगस को सप्लाई देती है ना। याद रखना पॉइंट नंबर 13, ये जो ग्रेट हाइपोग्लोसाइक मसल्स होती है, ये जो नर्व होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टंग कैंसर में, थ्रॉट कैंसर में। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, है ना। याद रखना आपके अल्सर के लेवल पर, आपके टंग के मोटे होने के लेवल पर, आपके टंग के लंबे होने के लेवल पर, आपके टंग में जो पैपिलरी बड्स होती है उनमें कोई प्रॉब्लम होने पर, टंग कैंसर में जो छाले हो जाते हैं उन लेवल पर, ल्यूकोप्लेकिया होता है उन लेवल पर। मैं कितनी डिसीज बताऊं दोस्तों, मैक्सिमम 40 से 50 डिसीज को कवर करता है ग्रेट हाइपोग्लोसाइट, है ना। आप यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन इसोफेगस के लेवल पर अगर तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है कि कौन सा पॉइंट बॉडी के कौन से पार्ट में कनेक्शन दे रहा है, और अगर उस पार्ट पे कनेक्शन दे रहा तो उसके रिजल्ट क्या शो कर रहा है। ठीक है, आप 14 नंबर पॉइंट पे चले जाओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आप में से जिसने साइटिका नर्व की बात नहीं करी हो। ये जो पोर्शन होता है बैक साइड का, आपके हिप रीजन का, जो साइटिक नर्व के लेवल पर काम करता है ना, बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है।
है ना। अब जब निकलती है तो ऐसे जो छेद होते हैं बोन के लेवल पर, वहां से निकलती है। आप कोई भारी वजन उठा लिए, बैठ गए, या स्पाइनल कॉर्ड में से जब निकल रही होती है दोस्तों, तो वहां पर आपने एकदम से वजन उठा लिया, झटका मार दिया, कूद गए, तो क्या होता है, वो दब जाती है। ठीक है। अगर कोई आपकी वर्टिब्रास आगे पीछे खसक जाती है तो दब जाती है। यदि कोई स्टीनोसिस होता है, बल्जिंग होता है, तो वो दब जाता है ना। तो बॉडी के सबसे बड़ी नर्व होने के कारण दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड से जब निकलती है तो स्पाइनल कॉर्ड के 25 से 30वें ब्रांचेस से निकलकर, है ना, याद रखना, कमर के पिछले हिस्से से निकलकर लेग्स तक, पूरे लेग्स तक, इवन आपके फुट तक फैली रहती है ना। यहां पर बिल्कुल स्किन के करीब होती है दोस्तों, बिल्कुल स्किन के क्लोज होती है, इसलिए बहुत सेंसिटिव होती है ना। यही कारण है यहां पर आपको पॉजिटिव फ्लक्चुएट कर रही है दोस्तों, कोई बात नहीं। याद रखिएगा, ये प्रोसेस, तमाम प्रोसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। और आपको स्पेशली इस बात को याद रखना है कि ये हमेशा हर वो जगह पर देखने को मिलती है जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का ज्ञान आपको होगा। ठीक है। इसीलिए आप आर्च ऑफ फूट पे चले जाओ, नीचे पंजे पे चले जाओ, है ना। याद रखना दोस्तों, पंजे पर जब आप अप्लाई करते हो, डीप पेरोनियल नर्व होती है, मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व की सप्लाई होती है ना। याद रखना दोस्तों, अगर आप, कोई भी व्यक्ति आपको कहता है मुझे लेग्स में क्रैम्प आ रहा है, मुझे लेग्स में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, आप स्पेशल पेन क्योर ऑयल को उठा लीजिए, या आप कोई भी पेन किलर ऑयल जो आप बना रहे हो उसको उठा लीजिए, है ना। उसमें S5F1RE या S5F2RE होना चाहिए। आप अम्बिलिकल कार्ड, सॉरी, आप फुट पे आप अप्लाई करा दीजिए, नीचे तलवों में अप्लाई करा दीजिए। आप देखिएगा 10 मिनट के अंदर आपका लेग्स पेन बंद होना शुरू हो जाएगा। मैं थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को अप्लाई करा चुका हूं आर्च ऑफ फूट रीजन पे, यानी 15 नंबर पॉइंट पे। और केवल 15 नंबर पॉइंट पर अप्लाई कराने के बाद में मैं हजारों पेशेंट को प्रोटोकॉल के लेवल पर ठीक कर चुका हूं। ठीक है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल लेवल पर जाते हैं, और एक्सीडेंट की वजह से उनके जॉइंट्स में नर्व का रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में वो पांव पटकते हैं, है ना। कई बार डायबिटीज में, कई बार न्यूरोपैथी में, कई बार न्यूरोसिस में, कई बार नर्व के डिजेनरेशन में पांव पटकते हैं, खूब ज्यादा पेन होता है। आप केवल फुट, आर्च ऑफ फुट पे लगा दीजिए, यानी 15 नंबर पॉइंट पर अप्लाई करा दीजिए। ये शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है दोस्तों। ज्यादातर केसेस में हमने इसी के माध्यम से बड़े बड़े केस को सॉल्व कर लिया है। जो लेग्स पेन होता है खासतौर से आपको डायबिटिक लेवल पर नजर आएंगे, न्यूरो वीकनेस के लेवल पर नजर आएंगे, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट हमको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है। याद रखना, 16 नंबर पॉइंट, अभी हमने ग्रेट हाइपोग्लाइफी देखा था, अब हम स्मॉल हाइपोग्लोसाई देखते हैं। याद रखना दोस्तों, ये 12th पेयर होता है क्रेनियल नर्व का। जो क्रेनियल नर्व ब्रेन की होती है उसका 12th पेयर होता है ना। 12वां हाइपोग्लोसल नर्व के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसका रिलेशन स्पेशली ग्रेट हाइपोग्लोसल नर्व से होता है, कनेक्शन होता है। इस स्थान पर अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो याद रखना, आप थ्रॉट के लेवल पर, आप पैलेट के लेवल पर, है ना, और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती है ना, उसको केयर करते हो। यानी आप यहां से लगाकर यहां तक अगर आप अप्लाई कर दोगे, तो आप ब्रेन से लगाकर, ये सुपीरियर हाइपोग्लोसाइक, ये इंफीरियर हाइपोग्लोसाइक, ये दोनों, यानी ग्रेट और स्मॉल हाइपोग्लोसाइक, आप पूरे ब्रेन से लगाकर फेशियल लेवल पर, थ्रॉट लेवल पर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही है, सारी कॉम्प्लिकेशंस को सबसाइड कर सकते हो। बहुत इजी है दोस्तों। बस हमारा इलेक्ट्रोमेपैथ का कौन सा मेडिसिन कहां पर काम करेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। 18 नंबर, सॉरी 17 नंबर, ऑक्सीपिटल नर्व। ठीक है। ऑक्सीपिटल जो नर्व होता है दोस्तों, याद रखना, इस स्थान से नर्व पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये स्थान नेक के पीछे स्थित होता है, नेक के पीछे। 17 नंबर, मैंने आपको कहा था 5, 6, 7, 17 और 18 नंबर। ठीक है। याद रख लेना, ये जो ऑक्सीपिटल नर्व होता है, ये आपके बैक साइड में स्थित होता है ना। और ये स्थान नेक के पीछे होता है, और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती है इसमें इसका उपयोग करते हैं।
है ना। साथ ही साथ पूरी बॉडी में अगर कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो यहाँ से सर्वाइकल नर्व और क्रेनियल नर्व का जो कोऑर्डिनेशन यहीं से बनता है। इसलिए याद रखना, पूरी बॉडी के डिसीज को यूनिकली ठीक करने के लिए ऑक्सीपिटल न्यूरेल्जिया, यदि किसी को बैक साइड में पेन होता है ना, 17 नंबर पे अप्लाई करा दो, है ना। इसकी दो ब्रांच होती है, ग्रेटर एंड लेजर। ज्यादातर जो होता है ग्रेटर ब्रांच में इंजरी होती है, इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं, 90-10 का रेशियो होता है। आप तो बस ये रीजन अपनाइए, ये कान के पीछे से जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, आप ये 17 नंबर पे अप्लाई कर दीजिए, है ना। ये 17 नंबर प्लांट जो पॉइंट होता है ऑक्सीपिटल नर्व से जुड़ा होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑक्सीपिटल नर्व जो होती है बहुत स्ट्रांग ब्रेन डिसीज के लेवल पर होती है। यानी ब्रेन के जितनी भी डिसीज होती है ना, सब में, आप ग्लायोमा का नाम सुनाओ, है ना, ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनाओ, याद रखना हेड पे अप्लाई करने के साथ ये 17 नंबर पॉइंट पे जरूर अप्लाई कीजिए, हर प्रकार के ग्लायोमा सबसाइड हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूं हेड ऑयल बना के दे दो आप। क्या होता है, आप हेड पे ऑयल लगा रहे हो, देखो फोरहेड के लेवल पर आ रहा है ना, आप देखोगे बैक साइड में आपके ऑक्सीपिटल रीजन पे वो चला जाएगा, है ना। और जब चला गया ना तो आपके बहुत सारी चीजें एक साथ कवर कर देगा। आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, है ना, इनको भूल जाएंगे, आप मेजर पॉइंट 5, 6, 7, 17, 18 को याद रखेंगे, ठीक है। 18 नंबर पॉइंट क्या याद रखना दोस्तों, ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व, है ना, जिसको आप सर्वाइकल नर्व के नाम से जानते हो। ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व, जिसको आप सर्वाइकल नर्व के नाम से जान रहे हो दोस्तों, याद रखना नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा सेंटर होता है ना, सबसे बड़ा सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड की जो 17th वर्टिब्रा होती है, उसके दोनों ओर इसकी ब्रांचेस होती है। इसीलिए ये ब्रांचेस स्पेशली किडनी, स्पेशली इंटेस्टाइन, स्पेशली हार्ट, स्पेशली लीवर, स्पेशली लंग्स तक फैली होती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ब्लड तथा लिम्फ के सर्कुलेशन की गति इससे रिलेटेड होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसीलिए इसका महत्व दिया जाता है, 5, 6, 7 आपके लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। 17 और 18 आपका मेनली स्पाइनल नर्वस एंड ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन की गति इसी से रिलेटेड होती है दोस्तों, ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व से, जिसको आप सर्वाइकल नर्व कह रहे हो, है ना। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर पूरी की पूरी बॉडी में लाभ होता हुआ देखा जाता है, यानी इंप्रूवमेंट होता है। जो चीज आपकी बॉडी के आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, उन तमाम लेवल को इंप्रूव करना है, आपको सबसे पहले याद रखना है ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व को। बहुत ही ब्रिलियंट लेवल पर यह काम करती है। इसलिए इस 17, 18, 5, 6, 7 को आप याद कर लीजिए। मेरा आपको सजेशन है, आर या वाई, बी या जी, ये दो कॉम्प्लेक्स, आर या वाई, बी या जी। जब आपको कैंसर या इससे रिलेटेड डिसीज नजर आती है तो बी जी, जब आपको फंक्शनल डिसीज नजर आती है कम ज्यादा है, आर ई वाई, आप वहां पर यूज कीजिए। यानी फंक्शनल प्रॉब्लम है आर ई वाई, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बी जी, उपयोग करिए। 10 मिनट पहले ये लगाइए, उसको पोंछ के 10 मिनट बाद दूसरी लगाइए, ठीक है। और फर्स्ट डायल्यूशन में दीजिए, आप देखिएगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। आपको क्या है भाई, आप 60 ml भी दोगे तो मैक्सिमम आप उससे 100 रुपए चार्ज कर सकते हो। आपको तो 10 रुपए में पड़ रही है यार, 90 रुपए बच रहे हैं आपके पास, है ना। पैसा का पैसा मिल रहा है आपको, लेकिन आप जब रिजल्ट देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे यार कि ये क्या। मैंने जब से अपने कंपेरिजन, हमारे डॉक्टर मुकेश बाबू गुप्ता सर हैं, है ना, अभी हमारे सेमिनार में आए थे, वो बार बार ये बात कहते हैं कि आपके सेमिनार में आने के बाद मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मैंने एक्सटर्नल जब से यूज किया है, मेरी प्रैक्टिस डबल हो गई। क्योंकि पेन, मेन मुद्दा क्या है, पेन बंद करना। मॉडर्न साइंस पेन बंद नहीं कर पा रहा, आप एक्सटर्नल अप्लाई करके पेन बंद कर रहे हो, ये जादू हो रहा है ना। इसीलिए इलेक्ट्रोमोपैथिक के जादूगर बन जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं, फिर हम कल देखेंगे। कॉक्सिजल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड की 21 पेयर यहां पर निकलती है दोस्तों, उसकी ब्रांचेस स्पेशल रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर में फैली रहती है, ठीक है। इसीलिए आपके रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीज होती है, आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दीजिए। जो सबसे आपकी जो पूंछ होती है ना, सैक्रम के नीचे जो कॉक्सिजल नर्व होती है, वहां पर दोनों साइड कॉक्सिजल नर्व निकली होती है। इसलिए मान लो रेक्टल के लेवल पर पाइल्स है ना, मान लो यहां पर आपको दस्त साफ नहीं हो रहे, मान लो यहां पर दस्त इतने हो रहे कंट्रोल नहीं हो रहे, आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पर अप्लाई कीजिए। न्यूट्रल करना है डब्ल्यू लगा दीजिए, कार्य बढ़ाना है आरी लगा दीजिए, कार को रिलैक्स करना है वाई लगा दीजिए, है ना। कॉन्स्टिपेशन होता है वाई लगा दीजिए, देखो कितनी जल्दी होता है ना।
डिपेंड करता है, बहुत सारी डिसीजेज हैं, मैं यहाँ 15 से 20 डिसीजेज को मेंशन कर सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है दोस्तों। लास्ट बता रहा हूं आज का, सेक्रल नर्व। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि सेक्रल नर्व का नहीं मालूम है ना। नंबर 1 और 2, सेक्रल 2, 3 और 4, ये ऐसी जगह होती है जिससे आप यूरिनरी सिस्टम की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हो, है ना। याद रखना दोस्तों, जो सेक्रल नर्व होती है ये लास्ट पॉइंट होता है अंदर की तरफ नर्व की छोटी छोटी ब्रांचेस को भेजने का, है ना। यहां से सेक्रल प्लेक्सस बनता है जो राइट और लेफ्ट साइड के दोनों लेवल को नर्व के ब्रांचेस को फैलाता है। ये ब्रांचेस लेग्स को भी जाती है, साथ ही साथ याद रखना ये पॉइंट भूलना मत, यूट्रस को भी जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को भी जाता है, मेल और फीमेल जितने भी जेनेटल ऑर्गन रहता है ना सब पे जाता है। यानी स्त्री और पुरुष के जेनेटल ऑर्गन की जितनी भी डिसीज होती है ना, लेग्स की जितनी भी डिसीज होती है ना, अप्लाई कराइए। आप में से कितने लोगों ने यूट्राइन सिस्टम में यूज किया है? कितने लोगों ने इम्पोर्टेंसी के लेवल पर यूज किया? कितने लोगों ने सिस्टाइटिस के लेवल पर यूज किया? कितने लोगों ने यहां पर आपने इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, बैड वेटिंग, यूरिन एंड लेवल पर कितने लोगों ने किया है ना। याद रखना दोस्तों, हमारे जितने सीनियर भाई बहन है ना, जिसमें यश सर है, गौरव सर है, इन लोगों ने, विनोद सर है, खुल के, मल्लिका मैम है, खुल के इन्होंने यूज किया और खुल के उसका रिजल्ट भी लिया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनकी फिलॉसफी क्लियर हो गई, इनकी फिलॉसफी ये क्लियर हो गई, ये पॉइंट कहां से कैसे निकल कर आता है पूरा मैंने इनको चार्ट दिया है, पॉइंट्स दिए, अब प्रोटोकॉल्स दिया है, ठीक है। और अब उनका जो रिजल्ट है अनबीटेबल है। दूसरे कोई भी फर्म इस प्रकार का नॉलेज नहीं देती दोस्तों, जो इतना सस्ता और इतना महंगा दोनों के लेवल में डिफरेंस नजर करता है, ठीक है। तो आज हम यही रखते हैं, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर मैं डॉक्टर ठाकरे बात कर रहा था। सर मुझे जी फीडबैक देना था। जी अभी जस्ट मेरे यहाँ 11 दिन पहले एक केस आया था। उसको ईओजे था सर, उसको ऑब्स्ट्रक्शन वाला, हम्म मतलब पेल्विक की यूरेथ्रिक जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन था। और जी पेशेंट का ब्लड भी इंक्रीज होते जा रहा था, मतलब एचबी परसेंट 24 से 26% हो गया था। जी और मॉडर्न साइंस के डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया था कि आप कंटिन्यू ब्लड जो है डोनेट करिए। तो डोनेट जी करने के बाद भी सर उनका जो ब्लड है जैसे 26% था तो 2% माइनस होता था और फिर वापस इंक्रीज हो जा रहा था। जी और ऑपरेट के लिए बोला था उन्होंने, स्टोन भी है उनको किडनी में। जी तो जी पर पेशेंट चाह रहा था कि भाई मैं वो ना कराऊं, ऑपरेशन ना कराऊं। तो फिर मैंने ये दिया था सर प्रोटोकॉल आपसे ही, मतलब आपकी क्लास अभी जस्ट अभी लगा रहा हूँ और उससे मुझे मतलब जो नॉलेज गेन हुआ उसके आधार पे जी बनाया था। तो जी S1 S10 को बिफोर आफ्टर मील मैंने दे दिया था। साथ में सर जी मैंने दिया था S6 C6 बुक R1 A3 L1 YE को दिया था सर, 147 हम्म के रेशो में, फिफ्थ डाइल्यूशन में। हम्म ठीक और है। S5 F2 G को 19 के रेशो से दे दिया था D5 में। और हम्म स्लास को नाइट में दिया था सर। और हार्ड कंप्रेस के लिए जो A2 S5 C5 F2 सॉरी A3 C5 WE BE को मैंने हार्ड कंप्रेस करवाया था। जी सर मात्र 11 दिन में पेशेंट की रिपोर्ट आई है, कल मेरे पास में, कल ही टेस्ट करवाया, 14% ब्लड हो गया सर उसका। और वेरी गुड। पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन थे काफी कुछ कम हो गए। और बीपी की जो मेडिसिन चल रही थी उसकी मैंने 4 दिन में ही बंद करवा दिया था। और बिल्कुल हेड का इकोस्प्रिन नंबर। हो गया, जी इकोस्प्रिन भी बंद हो गया सर। हेड्स ऑफ तो आपको करना चाहिए। क्योंकि सर सर आपकी ये क्लास लगाते लगाते में ही देखिए सर, मैंने जस्ट अभी अभी मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 1 महीने से मैं आपकी क्लास लगा रहा हूँ। और जी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर मैं। जी बहुत जी। बढ़िया सर।
हमारी ये फ्री क्लास से अगर किसी इलेक्ट्रोमेकेनिक डॉक्टर का बेनिफिट हुआ है तो वो बहुत बड़ी जी बात है सर, बधाई आपको। अभी मैंने जो मैम का नाम लिया था, सर गुड शांता फ्रांसिस आफ्टरनून। मैम, आप लाइन यस पे है। यस सर डॉक्टर यस सर शांता फ्रांसिस मैम यस जी, सर एक प्लीज आप हेलो बताइए आपका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप यस सर बताइए प्लीज। यस सर यस सर यस जी आई एम हियर टू से गुड आफ्टरनून जी सर जी एंड एवरीवन। मैं जी मेरा प्रॉब्लम यही थी 2021 से सर से मैं पढ़ रही थी। उस समय मेरा ग्लाउकोमा प्रॉब्लम था। मुझे नहीं पता था वेदर इट इज अ ग्लाउकोमा या कैटरैक्ट या कोई आई प्रॉब्लम। But as I am a teacher, I have to use my specs. You all know that correcting the copies of the children and all, it's very difficult. And my eyesight has got like that. And during the Corona time, had to use a lot of what you call it, this laptop and all, and it got so much a problem. And then I went to the doctors, more than three doctors, and very well-known doctors you all know about, like Dr. Agarwal, very famous here. Then I went to there, and then they gave the medicines and the tests to medicine. Money is being taken, but they gave a drop which was just she told to put only one drop, एक ही ड्रॉप डालने के लिए बोले थे, राइट टाइम में प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे मैं डाली, नेक्स्ट डे में मेरे यू 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 विल नॉट बिलीव, मेरा आंख बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी और इतना सूजन था। आई गॉट वेरी पैनिक। मैं सोच रही थी मैं किससे पूछूं। मैं सर से तो पढ़ रही हूँ, लेकिन उनको भी तंग करना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि एज ए टीचर व्हेन एवरीबody raises the hand, it's difficult for a teacher to answer everyone. So मैंने फिर भी I took the gathered all my courage and I asked sir, and I told also about my problem, and I डॉक्टर जी हमारा डॉक्टर पटिदार सर ने बोले थे, you sent the image of your eye, right eye, and it was so swollen, and I got shared also in the group. But then yeah, I don't know, you may not, new people may not have seen that. And my eyesight was completely nil, completely gone, though it was little bit okay, but completely gone. Then when I told the doctor, then as a teacher, I have no time for making all the dilutions and all, because I am not used to this, because I am using acupuncturist, sujok and all those things, but this medicine I am not sure. So my husband urged, he told, you talk to Dr. Patidaji and ask the medicine. And the Dr. Ji was so kind enough. The moment when I told, the very next day, within 3 days, I am in Chennai, and doctor has sent all the medicines and with the dilution, how to take it. Then when I took it, and I was so happy, and I could feel that, because of the eye was so reddish and burning and the night and all, something is plucking like that, I felt. Uske baad mein, I went to, I told the doctor also, and I felt it much better. Then डॉक्टर के पास गए थे, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या बोले थे, लेट अस टेक द टेस्ट लेकर के पहले जब मैं ली थी 27 था, उसके बाद में 18 आया विद इन 3 months। क्योंकि ये एक दिन में तो नहीं हुआ था, इट टुक अ लॉन्गर टाइम बिकॉज आई हैड द ग्लाउकोमा प्रॉब्लम। सो देन आफ्टर 27 से 18, then I told the doctor, then I again Dr. Ji has sent all the medicines again with dilutions, वो सारा लेकर के अभी 12 पर आ गया। So now when I went to the doctor again, ophthalmologist, and she told me to come next month. So that tomorrow, next month is my turn, because after every 6 months only she sees the patients. So I feel really happy. Now I am not using my specs at all. Specs मैंने बिल्कुल use नहीं करती हूँ, केवल थोड़ा थोड़ा just when it is a very minute things and all to read only. Otherwise मेरा eyes बिल्कुल ठीक है. So I take this great opportunity to thank our doctor. How he is, I cannot say, I can't explain that, how to thank Dr. Patidaji, the way he has given the medicine and the medicines I have taken, and how it has worked, and it is still working in me. I am greatly grateful to you, Dr. Patidaji, for you have थैंक यू given मैम, us थैंक यू वेरी so. मच। आप No, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, आपको मैंने ठीक करा। एक मोटिवेशन सर था, जी। कई लोगों को मोटिवेशन मिला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको, गुड बहुत बहुत आफ्टरनून। धन्यवाद। बहुत जी दिन से गुड मैं आफ्टरनून। बोलना चाहती सर थी जी सर गुड जी, मेरा आफ्टरनून। लेकिन मैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव। एक छोटा सर जी जी क्वेश्चन। मैं गुड आपसे आफ्टरनून डॉक्टर। जी सर जी हाँ बोलिए आप मैम, सर बोलिए साइका सर। नर्व को पढ़ा रहे थे। जी जब सर आप साइका नर्व के बारे में बता रहे थे, तब डिस्कनेक्ट हो हम्म, गया था। क्या उसको मैं पुनः जान सकता हूँ सर जी? क्या चीज?
सारी चीज वीडियो में मिल साइका जाएगी नर्व के सर बारे में आपको। बता रहे थे उस समय जो है वीडियो में थैंक यू सब सर। मिलेगा सर, वीडियो में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है, मेरे सर मेरा वीडियो एक में छोटा रिकॉर्डेड। क्वेश्चन है। ठीक है सर, हाँ जी ठीक बोलिए। है। I shall तो share it in the group also. C1 I shall share it. जी 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 C1RE जो है सर, एक्चुअल में मैंने ये पहले मतलब बनाया था। अभी क्लास जब मेरा नहीं लगा था उसके पहले मैंने मतलब मैं ऐसा सोचा था कि भाई C1RE को एम्बिलिकल कॉर्ड में यदि डाला जाता है तो मेरा ऐसा सोचना था सर। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये क्या AMH हार्मोन्स वगैरह को इंक्रीज करने के लिए दे C1 सकते हैं? C1 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 जहां जहां काम करता है वहां जी काम करेगा, है ना। हाँ सर, पहली बात, हाँ जहां जी स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालना है वहां जी जी स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालेगा। लेकिन जब हार्मोन्स की बात आती है देयर में भी हाँ चेंजेस, वहां आपको इंटरनल मेडिसिन देना पड़ेगा जो हाँ हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल ब्लड जी वेसल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको स्टिमुलेट करे। जी या जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाना तो वहां आप जी एमएच की बात कर रहे हो तो आपको इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली हाँ हाँ एफएसएच को और एलएच को, वो इंटरनल जी जी मेडिसिन। ये नहीं यूट्रस और ब्रेन के लेवल पर जाएगा, जी 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 ठीक है। इंटरनल मेडिसिन के साथ में सर मैंने ये मतलब प्रोवाइड करवाया था पेशेंट को। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा तो 3 महीने में 100%। जी जी ठीक सर, है, थैंक 3 महीने यू। में 100%। जी जी ओके सर। जी हेलो। चलिए हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते सर सर। बोलिए आगे। नमस्ते, आप आगे बोलिए सर, जी बोलिए बोल आगे रहे बोलिए। हैं सर, हम अरबल बिहार से बोल रहे हैं सर, बिहार बिहार से। जी 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 सर हमारे एक बच्चा है सर, 15-16 मंथ का है। तो उसका ऑपरेशन से सर वो जो ऑक्सीजन में जो रहा था ना 5-6 दिन, उसके बाद 3-4 दिन से सर उसका लेटरिन नहीं हो पाती है सर। और हम्म हमारे एक बगल में डॉक्टर है, हमारा सुजीत दास शास्त्री सर। उन्होंने सर इलेक्ट्रो का बहुत बड़ा सर हॉस्पिटल खोल रखा है। तो हम चाह रहे हैं सर कि आपके माध्यम से उनके पास जाएं और वो बच्चा का थोड़ा सा सर ट्रीटमेंट हो जाए तो कृपा होगी सर। सर कुछ नहीं, आप उनसे S2 ले आना, कहना मुझे जी 2 ml S2 दे दो, D3 में ले आना, ठीक है। जी जी और जी सुबह सुबह दूध में 2 बूंद डाल के डेली दो, सुबह से एक ही टाइम देना सुबह, ठीक है। जी जी आप 5 दिन के बाद फीडबैक देख लेना, ठीक है। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, दरअसल नया ठीक, ज्वाइन किए हैं चलिए सर। जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक सर। प्रणाम सर जी। हाँ जी हाँ सर बोलिए। सर एक फीडबैक देना था सर। सर एक पेशेंट था पैरालिसिस का, वो सेकेंड पैरालिसिस अटैक था, और एक लेडीज थी, जी उनका एज अप्रोक्स हुआ 60+ सर। और उसको सर ये जी सेट आगे डायरेक्ट ऑन टर्न 20 ड्रॉप दिया और हैंड में लगाया और नेवल में डाला सर। सर 5 मिनट के अंदर जी सर नॉर्मल हो गई, जबकि लोग बोल रहा था कि ये डेथ हो गई, डेथ हो चुकी है इस औरत को। सर 5 मिनट के सर अंदर उसको बुला दिया। बहुत बढ़िया सर, आपने वो पॉइंट पकड़ा है जो बहुत सारे सीनियर को भी नहीं पता है सर, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल सर। उसका वीडियो जी और वीडियो ऑडियो सब मेरे पास सब पड़ा हुआ है। चाहे अगर बिल्कुल रखिएगा सर, तो मैं ये भेज दूँ। आपकी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके पास अगर कोई प्रूफ पूछता है ना उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है जी। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉइड, ये किनका है नंबर? एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉइड हैंड राइज किए हुए हैं, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉइड। सर मैं ये पूछ रहा जी था जी कि जो हार्ट हार्ट ऑयल जो बनाया था, हार्ट कंप्रेस ऑयल, सर जी उसने क्या काम किया होगा सर? मतलब वो किडनी पेशेंट जो मैंने अभी पूछा था, PUG वाला, ऑब्स्ट्रक्शन वाला केस सर, जो था। हार्ट हार्ट कंप्रेस से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, जो रिदमिक जी जी कैपेसिटी होती है हाँ हार्ट सर। से ब्लड आपके बॉडी की तरफ और बॉडी से आपके हार्ट की तरफ बहुत जी तेजी जी से बढ़ेगा। और जब तेजी जी से बढ़ेगा उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, बहुत तेजी के साथ मिलता है ना। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी जी ठीक है दोस्तों, गुड आज यहीं रखते हैं हम लोग। आफ्टरनून हाँ सर। बोलिए, जी बोलिए, हेलो। आनंद सर बोलिए। गुड हाँ बोलिए, आफ्टरनून आगे बोलिए सर। जी। हेलो। सर जैसे हम डी से डी10 जी बनाते हैं सर, जैसे हम पेशेंट को डी6 में देते हैं सर, तो मैं
सर आवाज ही कट रही है आपकी, सर जी सर। आवाज ही कट रही है आपकी, फिर से बोलिए क्वेश्चन, माइक को पास में रख के बोलिए आप। जी सर। जैसे आपका क्वेश्चन शायद ये है कि D4 से D10 तक हमने बना के रख लिया, अब अगर 5 पेशेंट को देना मेडिसिन तो हम क्या करें ना, है। ओरिजिनल जी मेडिसिन में ऐसा ही लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में D4 के 5 ड्रॉप डाल ली, अगर D6 देना D6 के 5 ड्रॉप डाल ली, ठीक है, ये आप कंजूसी कर रहे हो। ये जब आपको मेडिसिन नेगेटिव में भेजना तब सही है, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव अप्रोच देना तो ओरिजिनल मेडिसिन देना। आपको कितना पैसा लग रहा है यार, जी सर, है ना। ओरिजिनली देते हैं तो स्टॉक देना पड़ेगा सर, अजय बना के रखे हुए तो। मिक्स कर लीजिए, अगर आप इक्वल डाइल्यूशन है तो मिक्स कर लीजिए, अगर डाइल्यूशन इक्वल नहीं है तो मिक्स आपको स्ट्रोक देना पड़ेगा, ठीक है। सर चाहे डीएल हो चाहे आरएस वाला हो, मिक्स करके दे दो बस ओनली। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। सर ठीक है एक पेशेंट जी, वाइल इंटरकोर्स करे तो बाद में सेमेन बाहर आता सर। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन होती है सर। जब वहां पर बहुत ज्यादा एसिड कंडीशन होती है, या वीर्य पतला होता है, या फ्रुक्टोज के द्वारा वहां पर जो है पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर दीजिए, बहुत तेजी से यूट्रस के लेवल पर चिपकने लग जाएगा, वेजाना के लेवल पर चिपकने लग जाएगा, ठीक है। उसके Yes, लिए sir. वीर्य गाढ़ा होना चाहिए, वीर्य में Yes. इलास्टिक कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। यस यस, थैंक यू गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। गुड सर आफ्टरनून। लो बीपी में है, S1 S2 R8 30 में चलेगा ना? सर S1A1RE और S6 S1 F1B, ठीक है सर। S1A1RE और S6 हाँ F1B, ये मेन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज यही रखते हैं, काफी लंबा हो गया रिकॉर्ड।